Dear student, hope you will be fine. Yesterday we have discussed about the concept of security and platform independency in an internet programming language. कल हमने सिक्योरिटी और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी किया था, जो कि बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। आज हम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंपाइलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जावा लैंग्वेज की बात करते हैं। जावा इज़ एन इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा के हमारे पास में 3 एडिशन आते हैं। एक हमारे पास में J2SE होता है, एक हमारे पास में J2EE होता है, एक हमारे पास में J2ME होता है। अगर हम बात करें J2SE की, तो ये आपका स्टैंडर्ड एडिशन है, और हम कह सकते हैं कि जो हमारा कोर जावा एप्लीकेशंस होते हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशंस आपके J2SE एडिशन में बनते हैं। J2EE की बात करें तो ये हमारे एंटरप्राइज एडिशन है। इसमें आप लॉन्ग बिजनेस एप्लीकेशंस को तैयार करते हैं। और J2ME हमारा मोबाइल एडिशन है। इसमें आप मोबाइल एप्लीकेशंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कंपाइलेशन की, कि कंपाइलेशन होता क्या है। अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस की, तो जितनी भी आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस हैं वो आपको डॉट क्लास फाइल देती हैं। सो वी कैन से दैट compilation is a process by which your source code is get compiled in a manner so that it is understandable to your machine. It means कि जो आपका सोर्स कोड है, जो आपका प्रोग्राम है, वो कंपाइल होता है और आपको कंपाइल्ड कोड मिलता है। अब हम बात करेंगे जावा लैंग्वेज की। अब हम बात करते हैं जावा लैंग्वेज की। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास में कंपाइलर होता है और दूसरा हमारे पास में क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है। कंपाइलर होल सोर्स कोड को एक बार में कंपाइल करता है, और अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को कंपाइल करता है। कंपाइलर इज़ फास्टर इन कंपैरिजन टू इंटरप्रेटर, बट अगर हम बात करें डिबगिंग की, एरर फाइंड करने की, तो इंटरप्रेटर ज़्यादा सुटेबल है इन कंपैरिजन टू कंपाइलर किसी भी प्रोग्राम में एरर फाइंड करने के लिए। नाउ जावा के पास में JITC होता है, जिसकी फुल फॉर्म है जावा जस्ट इन टाइम कंपाइलर। JITC जो है वो कॉम्बिनेशन है इंटरप्रेटर और कंपाइलर का। तो जावा का जो सोर्स कोड होता है वो बहुत ही जल्दी कंपाइल होता है, 1 by 1 होता है। नाउ अब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कंपाइलेशन की। सपोज़ हमारे पास में प्रोग्राम है, यहाँ पर हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, हमारे पास में विंडोज़ है,
हमारे पास में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे पास में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हर सिस्टम के लिए, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग JVM होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर अलग अलग जस्ट इन टाइम कंपाइलर होंगे। अब हम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कंपाइलेशन की बात करते हैं। तो जो हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कंपाइलेशन होता है, उसकी इनिशियल कंपाइलेशन प्रोसेस कैसी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सपोज़ हमारे पास में कोई लैंग्वेज है, आपने कोई प्रोग्राम लिखा, तो सपोज़ आपने कोई प्रोग्राम राइट किया इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि हम बात करें, हमारे पास में C लैंग्वेज है या हमारे पास में C++ लैंग्वेज है। ये सारी की सारी लैंग्वेजेस क्या हैं? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज हैं। तो इसमें जो हमारे पास में सोर्स कोड होता है, दैट इज़ योर प्रोग्राम, जब वो कंपाइलर के पास में सबमिटेड होता है तो यहाँ पर जो कंपाइलेशन होता है वो आपका प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होता है। मीन्स कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम की हेल्प करता है उसको लोड करने में और एग्जीक्यूट करने में। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट कोड मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड operating system to load and execute प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हेल्प करता है प्रोग्राम को लोड करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोग्राम को लोड करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए। नाउ यहाँ पर सपोज़ हमारे पास में कोई इंस्ट्रक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीजर a एंड a इक्वल टू b+c। तो यहाँ पर जब इसका कंपाइलेशन होगा तो वो OS स्पेसिफिक होगा। तो यहाँ पर जो translated instruction that target ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को टारगेट किया जाता है। अब हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंपाइलेशन के बारे में देखते हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंपाइलेशन क्या होता है। यहाँ पर सपोज़ हमारे पास में जावा लैंग्वेज है और यहाँ पर आपने कोई प्रोग्राम राइट किया, जब इसका कंपाइलेशन होगा तो यहाँ पर हमारे पास में इंटरमीडिएट फॉर्म आएगी और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर JVM इज रिस्पॉन्सिबल टू लोड एंड एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम। यहाँ पर JVM के पास में अपनी असेंबली होती है,
अपना लैंग्वेज फॉर्मेट होता है, जिसके बेसिस पे सारा का सारा कंपाइलेशन होता है और हमारे लिए डॉट क्लास फाइल मिलती है। और ये जो डॉट क्लास फाइल होती है ये आपकी JVM स्पेसिफिक होती है, ना कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक। तो हम कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंपाइलेशन में जो भी प्रोसेसिंग होती है उसमें OS का कोई भी रोल प्ले नहीं हो सकता है। नाउ अब इसको हम और डायग्रामेटिक समझते हैं एक्चुअल में है क्या। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होल रिस्पॉन्सिबल है सारे के सारे एप्लीकेशंस को रन कराने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के अबव सारे के सारे एप्लीकेशंस रन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल विंडोज़ है तो विंडोज़ पे आप MS वर्ड इंस्टॉल करते हो, MS पेड इंस्टॉल करते हो, तो ये सारे के सारे एप्लीकेशंस हैं। तो अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एग्जीक्यूशन हो रहा है तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन होगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं वैल्यू जो होगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के बीच में पास हो रही होगी। जैसा कि आपने देखा है कि हमारे पास में C++ के प्रोग्राम होते हैं। C++ के प्रोग्राम में आप क्या करते हैं, रिटर्न 0 लिखते हैं। तो ये जो वैल्यू होती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को पास की जाती है। अब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंपाइलेशन की। तो यहाँ पर जो कंपाइलेशन होता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के बीच में JVM आ जाता है और जो भी कम्युनिकेशन होता है एप्लीकेशन का वो सारा का सारा कम्युनिकेशन एप्लीकेशन और JVM के बीच में होता है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम से एप्लीकेशन के बीच में। तो ये आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंपाइलेशन है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।